खबर सुपौल से है, जहां जिले में जन स्वराज पार्टी के प्रदेश संगठन महासचिव सुभाष कुशवाहा ने सुपौल जिले के बीरपुर अनुमंडल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अनुमंडल अध्यक्ष धरण सिंह और महिला अनुमंडल अध्यक्ष मीनू कुशवाहा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में भाग लिया। वहीं बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा की गई। सुभाष कुशवाहा ने कार्यकर्ता को बूथ कमेटी बनाने और मजबूत करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जन स्वराज बिहार की जनता के लिए एक बेहतर विकल्प के रूप में तैयार है। जहां सुभाष कुशवाहा ने मीडिया के माध्यम से सुपौल के लोगों से आग्रह किया है कि इस बार जाति से ऊपर उठकर अपने बच्चों के लिए वोट करें। उन्होंने कहा कि अच्छी शिक्षा और रोजगार के लिए वोट करना आवश्यक है। इस बैठक में प्रदेश महासचिव सुभाष कुशवाहा, जिला महासचिव नरेश नयन, स्टेट कोर कमेटी सदस्य MP मेहता, अनुमंडल किसान अध्यक्ष मोहम्मद आफ्ताब, अनुमंडल अभियान समिति संयोजक उमेश मेहता, अनुमंडल मुख्य प्रवक्ता जुबेर अंसारी, अनुमंडल उपाध्यक्ष अर्चना देवी, निर्मली संभावित प्रत्याशी देवेंद्र शारदा और अन्य सैकड़ों कार्यकर्ता ने भाग लेकर जन स्वराज पार्टी के आए लोगों का हौसला जाहिर किया। और क्या कुछ मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा, आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। और हम लोगों को अनुमंडल स्तरीय बैठक हुई, उनकी कमेटी बनी, वहाँ सभी अनुमंडल स्तरीय जितने भी कार्यकर्ता थे सबको सम्मानित किया गया और हम सबको नीचे स्तर तक कमेटी बनाने के लिए उन्होंने दिशा निर्देश किया। क्या कुछ तैयारी चल रही है विधानसभा चुनाव को लेकर? जन स्वराज का क्या रोल रहने वाला है? हमारी जन स्वराज शुरू से ही लगी हुई है और अभी भी उसी तरह लगी है, हर समय तत्पर है और काम इस तरह से हो रहा है कि अभी आपने देखा होगा कि 2 अक्टूबर 2024 में हमारी पार्टी का गठन हुआ और अभी तक जन जन तक हमारी जन स्वराज की जो भी मुहिम है वो सब पहुंच चुका है और हम लोग एक एक लगे हुए हैं कार्य करते। आज के कार्यक्रम में क्या कुछ बनाया गया था, क्या कुछ सदस्य बनाया गया था? हमारे आज के कार्यक्रम में बनाया गया कि जितनी भी अनुमंडल स्तरीय हम लोगों का 23 का कमेटी बना है, उसके नीचे हम लोग को प्रखंड में 251 की कमेटी बनेगी, उसके नीचे पंचायत लेवल तक हम लोग को पंचायत अध्यक्ष बना जाएगा और उस अनुसार से हम लोग नीचे स्तर तक काम करेंगे और अगला चुनाव की रणनीति तैयार होगी। मैडम, आपके यहाँ जो कहते हैं, जो जिस तरह से पार्टी का कार्यक्रम होता है और नेता होता है, तो अभी तो एक अनार 100 बीमार वाली बात है, उम्मीदवारों की लंबी फहरिस्त है, उसमें आप कहाँ अपने आप को पाती हैं? देखिए, हर लोग प्रयास करते हैं और जब तक हमारे उम्मीदवार ज़्यादा से ज़्यादा नहीं रहेंगे, हमारी पार्टियां नहीं है, उनकी छाप नहीं है, उनको जन जन तक पहुंचाने के लिए बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रत्याशी की ज़रूरत है, कार्यकर्ता की ज़रूरत है। तो हर लोगों का प्रयास जारी है, उसमें कोई एक चुना जाएगा और जो एक होगा वही हमारा विधानसभा प्रत्याशी होगा और हम सब उसको सपोर्ट करेंगे। धन्यवाद। बहुमत से जो 2025 की विधानसभा में जन स्वराज की सरकार बनेगी, ये मैं आपको भरोसा के साथ कह सकता हूँ। इन बातों को मैं कहने के लिए कष्ट दिया। सर, जमीन पर जन स्वराज कितना मजबूत है? जमीन पर हमने कहा ना कि हमने समीक्षा किया। आप हमारी पार्टी जमीन पर जितना मजबूत है, जो देश का नंबर 1 पार्टी कहने वाले लोगों को ये भ्रम है कि हमारी पार्टी मजबूत है, उनकी पार्टी सिर्फ का सिर्फ जो है जातीय बेस पर खड़ी है। वो मंदिर निर्माण की बात करते हैं, हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, उनके पास कोई संगठनात्मक ताकत नहीं है। मेरे संगठनात्मक ताकत के सामने भारतीय जनता पार्टी मिनटों में हवा में उड़ जाएगी। वो मैं आपको प्रदेश संगठन महासचिव के रूप में पूरे मजबूती के साथ मैं आपके सामने कह रहा हूँ। मेरे सामने वो हवा में पत्ते की तरफ दिया जाएंगे, ये आपको आने वाला वक्त बताएगा। बिहार में सुशासन की दावा की जाती है कि बिहार में सुशासन की सरकार है। देखिए, ये ऐसा दिख रहा है कि सुशासन की सरकार, ये प्लांटेड खबर है। ये कहीं न कहीं आपके आंखों में धूल झोंक करके एक प्लांटेड खबर विकास का आंधी का हवा बनाया जाता है, जबकि आपने नीतीश कुमार जी
कभी भी विकास पुरुष नहीं रहे हैं और कभी भी ये बनावटी बात मैं कह रहा हूँ। इसीलिए अगर विकास पुरुष रहते तो 20 साल में 122 विधायक बना लिए होते। 122 विधायक लाने की इनकी क्षमता नहीं है। अगर जननेता रहते तो आज भी उलझ करके 122 विधानसभा लाकर दिखा दें। इसलिए वो परिस्थिति के मुख्यमंत्री है, परिस्थिति उनको मुख्यमंत्री बनाता है। इसलिए जनसुराज हमेशा कह रही है कि नीतीश कुमार को निश्चित रूप से उनके प्रत्याशियों को, बिहार के लोगों को निश्चित रूप से हराना चाहिए। चूंकि इन पर कोई भरोसा नहीं है कि कब एक कमल के फूल पर बैठ जाएंगे, कि कब लालटेन पकड़ करके लटक जाएंगे, इनका कोई आधार नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी सिर्फ के सिर्फ कुर्सी के लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार है। इसलिए कभी भी मैं उनको सुशासन की सरकार नहीं मानता हूँ। यह बात बिहार का आम जनता अब समझ गई है। विकल्प नहीं था तब तक नीतीश जी थे, अब बिहार को विकल्प प्रशांत किशोर जी के रूप में मिल गया है। इसलिए इस बार जनसुराज की सरकार बनेगी। प्रशांत किशोर 2000 रुपया वृद्धा पेंशन देने की बात करते हैं, तो वहीं राजद के तेजस्वी यादव भी जो है 25 रुपया प्रति माह महिलाओं को माई बहन योजना के तहत देने की बात करते हैं। बोलने के लिए कोई भी बोल सकता है, बोलने की सबकी आजादी है, लेकिन आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को 9वां पास व्यक्ति है। स्वाभाविक है कि ज्ञान की कमी होगी। 6 करोड़ महिलाओं की संख्या है, हम सब पढ़े लिखे लोग हैं। 2500 की महीना आप हिसाब जोड़ सकते हैं, उसके हिसाब से 1.5 लाख करोड़ महीना में लगेगा। 18 लाख करोड़ रुपया की आवश्यकता आएगी। 3,24,000 करोड़ की बिहार की बजट है, ये पैसा कहाँ से लाएंगे? इसलिए वो बोलने के लिए 10 लाख नौकरी देंगे। आज भी बिहार में 1.7% बिहार सरकार में नौकरी करने वाले लोग हैं। 23 लाख आज भी नौकरी में बिहार में लोग हैं, कोई 10 लाख बहाल कर दिए तो 33 लाख कहाँ है? इसलिए झूठ बोलने की बीमारी इन लोगों की रही है। तेजस्वी यादव 15 साल ये बिहार के लोगों को जंगल राज याद है, इसीलिए वो अब कभी आने वाले नहीं हैं। उनके विकल्प के अभाव में नीतीश जी बनते रहे हैं, क्योंकि तेजस्वी प्रसाद लालू परिवार को अब बिहार की जनता वापस नहीं आने देगी। इस बार